कभी सोचा है कि ये सब कैसे खत्म होगा? क्या ये एक धीमी प्रक्रिया होगी या अचानक से सब कुछ बदल जाएगा? दुनिया का अंत, ये सोचने वाली बात तो लोग बहुत समय से सोच रहे हैं। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक हर कोई इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगा है। ये एक बड़ा सवाल है। क्या आग से होगा? क्या ये एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट होगा जो सब कुछ नष्ट कर देगा बर्फ से? क्या एक और हिमयुग आएगा जो सब कुछ जमा कर रख देगा? या कुछ और ही तरीके से, शायद कोई प्राकृतिक आपदा जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? इतिहास में लोगों ने दुनिया के अंत के बारे में कहानियां और विचार शेयर किए हैं। प्राचीन ग्रंथों में, भविष्यवाणियों में और दार्शनिक चर्चाओं में इस विषय पर बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। ये कहानियां डरावनी हो सकती हैं, लेकिन ये हमें अपने ग्रह और ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? लेकिन ये हमें अपने ग्रह और ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या कोई और सभ्यता भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है? वैसे तो हमारे पास कोई पक्का जवाब नहीं है, लेकिन विज्ञान और तकनीक की मदद से हम इस रहस्य के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन विचारों को एक्सप्लोर करना एक्साइटिंग हो सकता है। चलो शुरू करते हैं। आइए इस रहस्य की गहराई में उतरें और जानें कि क्या छुपा है इस अनंत ब्रह्मांड के परे। साइंटिस्ट के पास कुछ थ्योरीज हैं कि यूनिवर्स कैसे खत्म हो सकता है, और ये थ्योरीज उनकी एक्सटेंसिव रिसर्च और ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड हैं। ये थ्योरीज फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के बारे में उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग पर आधारित हैं, जो उन्होंने सालों की मेहनत और डेडिकेशन से हासिल की है। ये थ्योरीज किसी स्पेसिफिक डेट के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि अरबों सालों में यूनिवर्स कैसे चेंज हो सकता है। साइंटिस्ट बिलीव कि यूनिवर्स का फ्यूचर बहुत कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। एक आइडिया को बिग फ्रीज कहा जाता है। ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि यूनिवर्स धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। इमेजिन करो एक ऐसा फ्रीजर जो कभी ठंडा होना बंद नहीं करता। जैसे जैसे टाइम गुजरता है, यूनिवर्स का टेम्परेचर गिरता जाएगा। यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और जैसे जैसे ये फैलता है, सब कुछ फैलता है और ठंडा होता जाता है। गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जाएंगी और स्टार्स की लाइट फेड होती जाएगी। आखिरकार सब कुछ इतना ठंडा और दूर हो सकता है कि कोई नया तारा न बन सके और सब कुछ बस गायब हो जाए। ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है जो बिलियंस ऑफ इयर्स में होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत प्रोफाउंड होगा। साइंटिस्ट इस पॉसिबिलिटी को स्टडी कर रहे हैं और इसके बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी रिसर्च हमें यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है। ये थ्योरीज हमें न सिर्फ यूनिवर्स के बारे में, बल्कि हमारे खुद के एग्जिस्टेंस के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती हैं। ये हमें दिखाती हैं कि हम एक बहुत ही वास्ट और मिस्टीरियस कॉस्मोस का हिस्सा हैं। यूनिवर्स का फ्यूचर चाहे जो भी हो, ये क्लियर है कि हम अभी भी इसके मिस्ट्रीज को समझने की शुरुआत में हैं, और ये जर्नी डिस्कवरीज और वंडर से भरी हुई है। बिग फ्रीज यूनिवर्स का एक स्लो और ग्रेजुअल अंत है, जैसा कि हम जानते हैं। आग में मरते हुए अंगारों की तरह तारे धीरे धीरे जल जाएंगे। ब्लैक होल्स, वो कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स, अकल्पनीय समय में इवेपोरेट भी हो सकते हैं। यूनिवर्स एक बहुत ही डार्क और एम्प्टी जगह बन जाएगा। लेकिन चिंता मत करो, ये सब अरबों, अगर खरबों नहीं तो भविष्य में सालों की बात है। एक और थ्योरी को बिग क्रंच कहा जाता है। इमेजिन करो कि यूनिवर्स एक गेंद की तरह है जिसे आप हवा में उछालते हैं। वो ऊपर जाता है, स्लो होता है और फिर वापस नीचे गिर जाता है। बिग क्रंच बताता है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्लो हो सकता है और रिवर्स हो सकता है। फिर सब कुछ एक विशाल गर्म और घने सिंगुलैरिटी में एक साथ क्रैशिंग बैक होगा। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि इससे एक और बिग बैंग हो सकता है, जिससे यूनिवर्स फिर से शुरू हो जाएगा। Section 5. Ancient Prophecies and Religious Texts. Throughout history, humans have been fascinated by the idea of the end of the world and what might come after. कई कल्चर्स में दुनिया के अंत के बारे में कहानियां हैं। ये कहानियां सदियों से चली आ रही हैं और हर कल्चर में अलग अलग रूपों में पाई जाती हैं। ये कहानियां अक्सर अच्छाई और बुराई के बारे में या एक अच्छा जीवन जीने के महत्व के बारे में लेसन्स देती हैं। वे हमें नैतिकता, धर्म और जीवन के गहरे अर्थ के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। उदाहरण के लिए, नॉर्स मिथोलॉजी में रैग्नारॉक के बारे में बताया गया है, जो देवताओं और राक्षसों के बीच एक अंतिम युद्ध है जो दुनिया के अंत का कारण बनता है। यह युद्ध केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि पुनर्जन्म और नए सिरे से शुरुआत का भी प्रतीक है। क्रिश्चियन बाइबल एक अंतिम जजमेंट डे के बारे में बात करती है,
इस दिन सभी आत्माओं का न्याय होगा और उन्हें उनके कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नर्क में भेजा जाएगा। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि कई कल्चर्स जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड के बारे में समान विचार शेयर करते हैं। चाहे वह नॉर्स मिथोलॉजी हो, क्रिश्चियन बाइबल हो या किसी अन्य धर्म की कहानियां हो, सभी में एक गहरा संदेश छिपा होता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। इन कहानियों और धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि मानवता हमेशा से ही अपने अस्तित्व और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करती रही है। ये प्राचीन भविष्यवाणियां और धार्मिक ग्रंथ हमें हमारे अतीत से जोड़ते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि हम सभी एक ही मानवता का हिस्सा हैं। सेक्शन 6 डूम्सडे कल्ट्स एंड पॉपुलर कल्चर। कभी-कभी ग्रुप्स दुनिया के अंत के लिए स्पेसिफिक डेट्स प्रिडिक्ट करते हैं। ये भविष्यवाणियां अक्सर एंशिएंट टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशंस या सीक्रेट नॉलेज के बारे में बिलीफ्स पर आधारित होती हैं। मूवीज और बुक्स भी दुनिया के अंत के एक्साइटिंग और कभी-कभी स्केरी सिनेरियोज की कल्पना करना पसंद करते हैं। याद रखें, जानकारी के बारे में क्रिटिकल होना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसलिए कि कोई कहता है कि दुनिया एक निश्चित दिन खत्म हो जाएगी, इसका मतलब ये सच नहीं है। साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट्स केयरफुली एविडेंस की जांच करते हैं और हमारे लिए भी ऐसा करना क्रूशल है। सेक्शन 7 एक्सपर्ट स्पीक सेपरेटिंग फैक्ट फ्रॉम फिक्शन। हालांकि दुनिया के अंत के बारे में कहानियां इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि हम साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट्स की बातों को सुने। साइंस से हमें जो पता है उसके बेस्ड पर दुनिया कल खत्म नहीं होने वाली है या जल्दी ही कभी नहीं। यूनिवर्स एक विशाल और रहस्यमयी जगह है और अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। हालांकि हम साइंटिफिक प्रोसेस पर ट्रस्ट कर सकते हैं ताकि समय के साथ यूनिवर्स को बेहतर ढंग से समझ सकें। क्यूरियस रहना और सीखते रहना हमेशा एक अच्छा आइडिया होता है। Section 8 The future is now. Our role in a changing world. हालांकि यूनिवर्स का अपना टाइमलाइन है, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है कि हमारे ग्रह के भविष्य में हमारी भी भूमिका है। पृथ्वी की देखभाल करना क्रूशल है और हम सभी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हेल्थी प्लैनेट सुनिश्चित करने के लिए अपनी भूमिका निभा सकते हैं। दुनिया के अंत के बारे में चिंता करने के बजाय आइए हम अपने यूनिवर्स को समझने और अपने ग्रह की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करें। आखिरकार हमारे पास केवल एक ही पृथ्वी है और इसकी देखभाल करना हम पर निर्भर है।